Hello and welcome guys. Today we will study the most important topic of class 11th chemistry named as quantum numbers under the chapter atomic structure. तो आइए फ्रेंड्स आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये क्वांटम नंबर्स होते क्या हैं। फ्रेंड्स जब भी हम किसी व्यक्ति विशेष के पोस्टल एड्रेस को लिखते हैं स्पेशली हम चार चीज़ों की चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं फ्रेंड, नेम ऑफ द सिटी लिखते हैं। क्या लिखते हैं फ्रेंड, नेम ऑफ द सिटी लिखते हैं। उसके बाद हम क्या लिखते हैं फ्रेंड्स, नेम ऑफ मोहल्ला। क्या लिखते हैं फ्रेंड्स, नेम ऑफ मोहल्ला। सबसे पहले नेम ऑफ द सिटी लिखते हैं, उसके बाद हम लिखते हैं नेम ऑफ द मोहल्ला, नेम ऑफ द मोहल्ला इन विच मोहल्ला इंडिविजुअल लिव्स। आफ्टर दैट फ्रेंड्स वी यूज टू राइट इन द लेटर ऑफ एनी इंडिविजुअल वन। Third topic is quarter number, and fourth topic that is very important, name of the person. What friend? Name of the person. Name of the person. Means there are four specific things in द करिस्पॉन्डिंग ऑफ एनी इंडिविजुअल्स लेटर। फ्रेंड चार चीजें की स्पेशली चर्चा होती है, नेम ऑफ द सिटी, नेम ऑफ द मोहल्ला, क्वार्टर नंबर एंड नेम ऑफ द पर्सन। तो फ्रेंड्स जैसे नेम ऑफ द सिटी इन चारों में देखा जाए तो सबसे ज्यादा खास है ना फ्रेंड। तो ये हमारा होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये क्या होता है फ्रेंड, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। उसके बाद मोहल्ला आता है ना फ्रेंड, सेकेंड रैंक पे। तो प्रिंसिपल के बाद आता है फ्रेंड्स हमारा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। क्या आता है फ्रेंड, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। उसके बाद जैसे फ्रेंड क्वार्टर नंबर है उसी के जैसा तीसरा जो हमारा होता है वह होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और चौथा जैसे नेम ऑफ द पर्सन है उसी तरह से है क्या, स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। ओके फ्रेंड, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है फ्रेंड उसको स्मॉल n से दर्शाया जाता है, और जो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर होता है उसको स्मॉल l से दर्शाया जाता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को स्मॉल m से दर्शाया जाता है, और स्पिन क्वांटम नंबर को स्मॉल s से दर्शाया जाता है। ओके फ्रेंड, मतलब क्वांटम नंबर्स वे नंबर्स होते हैं, क्वांटम नंबर्स वे नंबर होते हैं जिससे किसी भी इलेक्ट्रॉन की एक्चुअल पोजीशन, दैट इज उसकी पोजीशन कि वह इलेक्ट्रॉन इन द एटम कहां पे रहता है। ओके फ्रेंड, और साथ ही साथ उसकी एनर्जी की जानकारी मिलती है। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉनों की पोजीशन और स्थिति की जानकारी इन द एटम जिन क्वांटम नंबर्स हमको प्राप्त होती है वह कहलाते हैं क्वांटम नंबर्स। और फ्रेंड जैसे मैंने आपको बताया कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को n से दर्शाया जाता है, तो फ्रेंड्स ये जो है इससे हमको सेल की जानकारी मिलती है, और L से जो कि एजीम्यूथल क्वांटम नंबर इससे हमको सब सेल की जानकारी मिलती है। क्या जानकारी मिलती है फ्रेंड, सब सेल की जानकारी मिलती है। और जो हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m है उससे अपने को ऑर्बिटल की जानकारी मिलती है, और जो S से स्पिन क्वांटम नंबर इससे स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन की जानकारी मिलती है, स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की या स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन की जानकारी मिलती है इन द एटम। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि यहां पर क्वांटम नंबर चार प्रकार के हैं, और जिनसे हमको चार अलग अलग चीजों की जानकारी मिल रही है कि इलेक्ट्रॉन किस सेल में रहता है, किस सब सेल में रहता है, और किस ऑर्बिटल में रहता है ना, और किस तरह से स्पिनिंग करता है, दैट इज उसमें एक प्रकार की एनर्जी पाई जा रही है ना फ्रेंड। तो इलेक्ट्रॉनों की एक्चुअल पोजीशन, दैट इज इलेक्ट्रॉन कहां पे पाया जा रहा है, सेल में पाया जा रहा है, किस सब सेल में पाया जा रहा है ना, और किस ऑर्बिटल में पाया जा रहा है, इसकी जो एक्चुअल जानकारी और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी, इन दोनों चीजों की जानकारी जिन क्वांटम नंबर्स द्वारा मिलती है वो क्वांटम नंबर्स क्या कहलाते हैं, जिन नंबर से मिलती है वो क्या कहलाते हैं, क्वांटम नंबर्स कहलाते हैं। और ये क्वांटम नंबर चार प्रकार के होते हैं फ्रेंड। आपने देखा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। ये क्वांटम नंबर किसी व्यक्ति विशेष के पोस्टल एड्रेस की तरह होते हैं। जिस तरह से हम पोस्टल एड्रेस में सिटी, मोहल्ला, क्वार्टर नंबर और व्यक्ति के नेम की चर्चा करते हैं, ठीक उसी तरह से ये हमारे चार प्रकार के होते हैं क्वांटम नंबर। ओके फ्रेंड,
और मैंने बताया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से अपने को सेल की जानकारी मिलती है, एजीम्यूथल से सबसेल की जानकारी मिलती है, मैग्नेटिक से ऑर्बिटल जानकारी मिलती है और स्पिन से स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन की जानकारी मिलती है ना कि फ्रेंड इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज। ओके फ्रेंड्स, तो आइए फ्रेंड्स अब हम थोड़ा सा और डीपली देखते हैं, वन बाय वन इसके पार्ट को देखते हैं, कुछ इसमें न्यूमेरिकल भी लगाए जाते हैं, न्यूमेरिकल को भी देखते हैं, समझते हैं। ओके फ्रेंड, तो सबसे पहले हम फ्रेंड चर्चा करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की। किसकी चर्चा करते हैं फ्रेंड? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की। और एक चीज फ्रेंड, इसको बताने से पहले एक चीज मैं आपको बतला दे रहा हूं। जैसे आप पेन ले लीजिए, पेन के अंदर क्या होगा? रिफिल होगा, रिफिल के अंदर क्या होगा? इंक होगा, और आप रिफिल के आगे में देखेंगे पॉइंटर होगा जो कि रोटेट करता है, मूव करते रहता है। उसी तरह से जैसे आप इमेजिन करिए पेन है, तो इसका आउटर मोस्ट सेल क्या कहलाया जाएगा? आउटर मोस्ट क्या कहलाएगा? सेल कहलाएगा। उसके अंदर जो रिफिल है वह सबसेल है, उसके अंदर जो इंक है वो ऑर्बिटल है, और इलेक्ट्रॉन स्पिनिंग कर रहा है। मतलब ये चार सेल, सबसेल, ऑर्बिटल और स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन की जानकारी मिलती है। तो फ्रेंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में जैसे मैंने आपको बताया कि इसको n से दर्शाया जाता है ना, इससे हमको सेल की जानकारी मिलती है, या जो मुख्य ऊर्जा स्तर होता है जिसको प्रिंसिपल एनर्जी लेवल बोल सकते हैं, उस चीज की अपने को जानकारी मिलती है, प्रिंसिपल एनर्जी लेवल की जानकारी मिलती है। ठीक है फ्रेंड। और फ्रेंड n की जो वैल्यू होती है, वैल्यू ऑफ जो n होता है, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, जब भी मैं वैल्यू की बात करूंगा इसमें आप ध्यान दीजिएगा। वैल्यू ऑफ जो n होता है ये जीरो को छोड़कर सारी इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर नंबर होती हैं, दैट इज 1 2 3 4 डॉट 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 एंड सो ऑन। ये कंटिन्यूअसली रहेंगे। ओके फ्रेंड, मतलब ये कंटिन्यूअसली बढ़ते जाएंगे, दैट इज सफिशिएंट। क्लियर फ्रेंड। और इसको और हम बारीकी समझते हैं, तो इसको बारीकी समझने के लिए फ्रेंड मैं इस डायग्राम को मिटा देता हूं और इसको समझाने की आपको कोशिश करता हूं। ठीक है फ्रेंड। जैसे आप देखिए फ्रेंड, यहां पे यदि हम चर्चा करें तो आपने जो क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर उसमें आपने देखा होगा कि बीच में हमारा क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, और इसके चारों तरफ अनेक सर्कुलर ऑर्बिटल्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। तो ये मान लीजिए पहला हमारा हो गया, ये दूसरा सेल हो गया, ये तीसरा सेल हो गया, तो फ्रेंड्स ये मान लीजिए हमारा चौथा सेल हो गया, एंड सो ऑन। ठीक है फ्रेंड। मतलब न्यूक्लियस के बाहर ये हमारा पहला सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, और ये चौथा सेल है। इसको हम K L M N के रूप में भी शो कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, तो हम ये देख रहे हैं कि जो सेलों की संख्या होगी, है ना फ्रेंड, चूंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर द्वारा हमको सेल या प्रिंसिपल एनर्जी लेवल की जानकारी मिलती है, तो ये जो हमारा सेल है आप देख सकते हैं 1 2 3 4 मैंने लिखा है, मतलब ये पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल, है ना फ्रेंड। तो इसको इस तरह से हम दर्शाते हैं, डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। उसके बाद फ्रेंड यदि हम, और एक चीज ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसको मैं बॉक्स में रख दे रहा हूँ क्योंकि अभी न्यूमेरिकल लगाएंगे तो इसकी जरूरत पड़ेगी कि n की जो वैल्यू होगी हमेशा इंटीजर नंबर होगी, 1 2 3 4 इस तरह से संख्याएं होंगी। ओके फ्रेंड, अब हम देखते हैं एजीम्यूथल क्वांटम नंबर के बारे में, देखते हैं, समझते हैं। दूसरा जो है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर के बारे में देखते हैं क्या जानकारी मिलती है। दूसरा फ्रेंड हमारा क्या है? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर्स, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। फ्रेंड जैसा मैंने आपको बतलाया, इसको L से दर्शाया जाता है, इसको L से दर्शाया जाता है, और इससे अपने को सबसेल की जानकारी मिलती है। और जो सबसेल होते हैं फ्रेंड, इनको हम S P D और F के रूप में दर्शाते हैं। ठीक है फ्रेंड, ठीक है। तो इस जो वैल्यू ऑफ L होता है फ्रेंड, वैल्यू ऑफ L की जो वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है किस पे? N पर। वैल्यू ऑफ, चूंकि N जब तक मालूम नहीं रहेगा इसके अंदर सब सेल, जब तक सेल मालूम नहीं रहेगा सब सेल हम कैसे निकालेंगे? इस वजह से L की वैल्यू डिपेंडेंट होती है किस पे? N पे। ओके फ्रेंड, जिसके वजह से L की जो फार्मूला अपने को प्राप्त होती है वो प्राप्त होती है 0 to n-1। ये फ्रेंड इसका फार्मूला होता है, L की वैल्यू निकालने का फार्मूला होता है 0 to n-1। उसके बाद आइए देखते फ्रेंड, यदि हम यहाँ पर n की वैल्यू रखते जाएं, मान लीजिए पहले सेल में कितना सबसेल होगा, दूसरे सेल में कितना सबसेल होगा, यदि इसको हमको निकालना पड़े तो हम कैसे निकालेंगे? ओके फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं, समझते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको बतला दे रहा हूँ फ्रेंड, चूंकि इस डायग्राम की जरूरत पड़ेगी इस वजह से इसको मैं नहीं इरेज कर रहा हूँ। तो आइए इसको हम ऊपर देख लेते हैं फ्रेंड, है ना, इसको देखते हैं, ट्राई करते हैं।
देखिए फ्रेंड, जैसे कि मैंने आपको बताया एल की वैल्यू यदि अपने को निकालना तो ये हमको फार्मूला जो है याद रखना पड़ेगा। इसको मैं बॉक्स में ले रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड। जैसे मान लीजिए एन की वैल्यू 1 है ना, मतलब पहले सेल में कितने सब सेल होंगे ये अपने को निकालना है। ओके फ्रेंड, तो हम एल की वैल्यू निकाल रहे हैं। एल मतलब क्या निकल रहा है फ्रेंड, सब सेल निकल रहा है, ठीक है फ्रेंड। तो एल की वैल्यू निकालने के लिए फार्मूला मैंने क्या बताया, 0 2, मतलब पहले आप 0 लिख दीजिए। उसके बाद एन की वैल्यू जो दी गई है, जैसे 1 दी गई तो 1 में से 1 घटा दूंगा तो क्या आएगा, 0 आएगा। 0 से 0 तक मतलब इसकी वैल्यू 0 ही रह जाएगी। ओके फ्रेंड, और देखिए फ्रेंड, ये तो हमारा पहले n = 1 के लिए हो गया। अब मान लीजिए हम n = 2 लेते हैं, n = 2 लेते हैं तो l की वैल्यू क्या प्राप्त होगी, देखिए 0 2, तो मतलब 0 लिख दिया मैंने, ठीक है फ्रेंड। अब n की वैल्यू 2 है तो 2 - 1 1 हो जाएगा, 0 से लेकर के 1 माने 0 और 1 प्राप्त होता है। वही फ्रेंड यदि मैं n की वैल्यू 3 लेता हूं तब देखिए क्या होता है, L की वैल्यू अपने को क्या प्राप्त होगी, N की वैल्यू यहाँ 3 रखेंगे, 3 में से 1 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 0 से 2 तक, 0 से 2 तक तो डायरेक्ट तो आएगा नहीं फ्रेंड्स, 1 से होते हुए जाएगा तो 0 से 2 तक हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स हम चर्चा करते हैं n = 4 के लिए। n = 4 के लिए चर्चा करते हैं कि L की वैल्यू कितनी प्राप्त होगी। यह फ्रेंड यह बहुत खास है, देखिएगा। तो n की वैल्यू 4 में यहाँ रखूंगा तो 4 - 1 3 हो जाएगा, तो 0 से 3 तक 1 2 3 इस तरह से हमको फिगर प्राप्त होंगे। ओके फ्रेंड, मतलब अब हमको ये देखना है कि पहले सेल में कितने सब सेल होंगे, दूसरे सेल में कितने सब सेल होंगे, तीसरे सेल में कितने सब सेल होंगे, ये अपने को देखना है। तो देख सकते हैं फ्रेंड, यहां पर जो पहला सेल लिया है उसमें L की वैल्यू 0 प्राप्त हो रही है, मतलब S सब सेल होगा, एक ही सब सेल होगा। ओके, और यहां पर देख रहे हैं फ्रेंड S और P 2 सब सेल होंगे, और यहां पर क्या हो रहा है, S P और D 3 सब सेल पाए जा रहे हैं। और साथ ही साथ यहां पर देख रहे हैं फ्रेंड S P D और F सब सेल पाए जा रहे हैं। अर्थात फ्रेंड्स आपको ये मिला कि सेल की संख्या जितनी होगी सब सेल की संख्या भी उतनी होगी। पहला सेल 1 सब सेल पाया गया, दूसरा सेल 2 सब सेल पाया गया, तीसरा सेल 3 सब सेल पाया गया, चौथा सेल 4 सब सेल पाया गया। तो इस वजह से फ्रेंड यहां पर आइए हम थोड़ी सी एक फार्मूला को देख भी लेते हैं। जैसे मैंने यहां लिखा है टोटल वैल्यू ऑफ L फॉर n कितनी होगी, n के ही बराबर होगी, मतलब n की वैल्यू 3 है तो हमको L की वैल्यू भी 3 ही प्राप्त होगी। n की वैल्यू 4 होते हमको ऑर्बिटल क्या करते हैं, सबसे हमको 4 ही प्राप्त होंगे, SPDF जो आपको दिखाई दे रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो ये एज ए फार्मूला है, चूंकि न्यूमेरिकल भी इस पे लगाया जाता है, तो जैसे ही वो आते जाएगा मैं आपको समझाते जाऊंगा। चूंकि मैंने न्यूमेरिकल के हिसाब से आपको बता दिया n = 1, n = 2, n = 3, n = 4 ले करके आपको मैंने इसको समझाने की कोशिश किया। ओके फ्रेंड, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, 1 2 3 4। ओके फ्रेंड, अब हम चलिए देखते हैं फ्रेंड तीसरा जो हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वह किस तरह से निकाला जाए। हाँ फ्रेंड, इसको एक चीज मैं बतला ही देता हूं। जैसे पहला सेल में आपने देखा कि क्या पाया जाएगा, सिर्फ S सब सेल पाया जाएगा। दूसरे में क्या पाया जाएगा, S और P पाया जाएगा सब सेल। तीसरे में क्या पाया जाएगा, S P और D सब सेल पाएगा। और चौथे में क्या पाया जाएगा फ्रेंड, S P D और F सब सेल पाया जाएगा। और फ्रेंड्स यहां पर ये जो है एज ए फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जैसे L की वैल्यू यहां देखिए फ्रेंड, मैं अलग से इसको लिख दे रहा हूं, इसकी जरूरत पड़ेगी। जैसे मैंने L की वैल्यू 0 1 2 3 ये प्राप्त किया तो मैंने आपको बताया कि ये हमारा S P D और F सब सेल हो जाएगा, है ना फ्रेंड। एज ए फार्मूला इसकी जरूरत पड़ेगी न्यूमेरिकल लगाते समय, इस वजह से इसको मैंने सेपरेटली लिख दिया। उसके बाद फ्रेंड्स आइए हम तीसरे क्वांटम नंबर को देखते हैं, जो कि हमारा क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। उसको भी समझने की कोशिश करते हैं आखिर है क्या, कैसे इसको लगाया जाएगा। आई थिंक अब इसको इरेज कर देना चाहिए, नो प्रॉब्लम। अब फ्रेंड हम देखेंगे तीसरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बाद ये टॉपिक आपको और भी अच्छा लगेगा। तीसरा हमारा है क्या फ्रेंड, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्या फ्रेंड, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ओके फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको फ्रेंड शुरू में ही आपको बतलाया कि जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है इसको m से दर्शाया जाता है, इसको m से दर्शाया जाता है, और इसकी जो वैल्यू है वो L पे डिपेंड करती है। जैसे L की वैल्यू N पे डिपेंड कर रही थी, उसी तरह से M की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, L पे डिपेंड करती है। ओके फ्रेंड, और मैंने आपको बताया कि इससे अपने को ऑर्बिटल की जानकारी मिलती है। ये ऑर्बिटल क्या होता है, कैसे होता है, अभी समझ में आ जाएगा, डोंट वरी फॉर दैट। आइए देखते हैं फ्रेंड्स,
एम की एम से क्या, एम क्या होता है हमारा, एल पे डिपेंड करता है। इस वजह से वैल्यू ऑफ एम जो हमको प्राप्त होता है फ्रेंड, वैल्यू ऑफ जो एम प्राप्त होता है वो फार्मूला डिपेंड करता है किस पे, एल पर। तो यहाँ फार्मूला होता है फ्रॉम -l to +l। ओके फ्रेंड, तो ये हमारा m की वैल्यू निकालने का फार्मूला है -l से लेकर के +l तक। आइए देखते हैं फ्रेंड, समझते हैं कि कहाँ तक सही है, कैसे सही है। जैसे n की वैल्यू 1 लेता हूँ मैं, n की वैल्यू 2 लेता हूँ, n की वैल्यू 3 लेता हूँ, पहले 3 तक निकाल लेते फिर आगे हम बढ़ते हैं। ओके फ्रेंड, तो जैसा मैंने आपको पहले बताया, सबसे पहले हमको l निकालना पड़ेगा, तब जा करके m निकलेगा, क्योंकि m की वैल्यू l पर डिपेंड करती है। और यहाँ पर फ्रेंड हम l की वैल्यू निकाल लेते हैं, m की वैल्यू निकाल लेते हैं, l की वैल्यू निकाल लेते हैं और m की वैल्यू निकाल लेते हैं। ओके फ्रेंड, आइए मैं यहाँ पर सेपरेटली इसको लिख भी देता हूँ कि यदि n की वैल्यू 4 होगी, n की वैल्यू 4 होगी तो l की वैल्यू क्या प्राप्त होगी, m की वैल्यू क्या प्राप्त होगी, इसको हम देखेंगे और समझेंगे। ओके फ्रेंड, तो जैसा कि मैंने बताया कि l की वैल्यू निकालने का फार्मूला क्या है, 0 to n-1, जैसा हम पहले निकाल चुके हैं, 0 to n-1। तो 0 से, है ना फ्रेंड, 0 से मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, 0 to n-1 था, ये हमारा फार्मूला था फ्रेंड, किसके लिए, जो हम निकाल रहे थे l के लिए। ओके फ्रेंड, तो l के लिए आपने देखा कि 0 से n की वैल्यू 1 रखूंगा तो n1-1 मतलब 0 ही रह जाएगा, इसमें 0 ही रह जाएगा। अब जो मैं यहाँ 2 रखूंगा, 2 में से 1 घट जाएगा तो 1 हो जाएगा, 0 से 1 तक प्राप्त होगा। और यहाँ पर क्या होगा, n की वैल्यू 3 रखूंगा तो 0 से 2 तक प्राप्त होगा, जो हम पहले टर्म में कर चुके हैं, उसी चीज को मैं यहाँ समअप कर दे रहा हूँ फ्रेंड्स। और उसके बाद देखिए यहाँ पर जब हम 4 रखेंगे तो 0 से 3 तक प्राप्त होगा, 0 1 2 3। ओके फ्रेंड, तो आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो हम L की वैल्यू निकाल चुके हैं फ्रेंड, जिससे हमको सबसेल की जानकारी मिली और सबसेल के बारे में हम देख चुके हैं। अब हमको आर्बिटल देखना है कि जैसे ये फ्रेंड जो हमको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, हमारा S सबसेल है और ये क्या है, S और P है, यहाँ पर SPDF तीनों है और यहाँ पर SPDF सर S, SP, SPD और SPDF चारों यहाँ पर इस तरह से आपको दिखाई दे रहे हैं। तो चाहे तो हम यहाँ पर, मैं यहाँ पर दिखा भी दे रहा हूँ कि S और यहाँ पर S और P सबसेल, यहाँ पर S, P और D सबसेल है फ्रेंड, और यहाँ पर S, P, D और F सबसेल है। ओके फ्रेंड, अब हमको देखना है कि किसमें कितना ऑर्बिटल होगा, कैसा ऑर्बिटल होगा। ओके फ्रेंड, तो M की वैल्यू निकालने के लिए फार्मूला मैंने बताया क्या, फ्रॉम -l to +l। फ्रेंड, यदि आपको ये समझ नहीं आता तो आपने जो है मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा नंबर लाइन में जैसे आप यहाँ देखते हैं 0, है ना फ्रेंड्स, और इसके लेफ्ट हैंड साइड में फिगर जो होती है माइनस में होती है, -1, -2, -3, इस तरह से एंड सो ऑन। और राइट साइड में आप पाते हैं कि प्लस में होती है, प्लस मैथमेटिक्स में नहीं देखा जाता, लेकिन यहाँ पर हमको दिखाना है ना फ्रेंड, इसको दिखाते हुए आगे बढ़ना तो हमको सुविधा रहेगी। तो फ्रेंड, जैसे m की वैल्यू l पे डिपेंड कर रही है, फार्मूला ये है -l से +l तक। फार्मूला क्या है, -l से +l तक। ओके फ्रेंड, तो l की वैल्यू जब मैं 0 यहाँ पर रख दूंगा तो -0 से +0 तक, अर्थात ये 0 ही रह जाएगा। ओके फ्रेंड, अब 0 का हमारा 0 ही रह जाएगा, इसको ऐसे ही खलास कर दीजिए, 0 का तो हमारा सब जगह 0 ही रह जाएगा, 0 का हमारा यहाँ सब जगह 0 ही रह जाएगा। ओके फ्रेंड, एक काम हो गया। अब हम बात करते हैं फ्रेंड, चूंकि इसके आगे कोई फिगर है ही नहीं कि उसका निकाला जाए m की वैल्यू। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि l की वैल्यू 1 है, l की वैल्यू 1 है, l की वैल्यू 1 जब मैं यहाँ रखूंगा तो -1 से लेकर के +1 तक, मतलब ये तीनों फिगर हमारा आएंगे, -0 +1। तो इसको फ्रेंड मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, -1, 0 और +1। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरह से हमने जो है ये फिगर प्राप्त कर लिया। ठीक है फ्रेंड, अब हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे 1 का मैं निकाल चुका हूँ क्या, -1, 0, +1। उसके बाद देखिए फ्रेंड, हम l की वैल्यू 2 के लिए निकालते हैं, l की वैल्यू 2 के लिए निकालेंगे, क्या हो जाएगा, -2 से लेकर के +2 तक, मतलब यहाँ हो जाएगा -2, -1, 0, +1 एंड +2। अब उसके बाद यहाँ पे m की वैल्यू निकालते हैं फ्रेंड, m का तो मैं बता ही चुका हूँ आपको, -1, 0, +1, और 2 के लिए क्या होगा, -2, -1, 0, +1 एंड +2, और 3 के लिए वही -3 से लेकर +3 था, मतलब ये हमारा आ जाएगा क्या, -3, -2, -1, 0, +1, +2 एंड +3। ओके फ्रेंड, तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि कितने ऑर्बिटल हमको प्राप्त हो रहे हैं। आइए उसको काउंट कर लेते हैं फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, जो ऑर्बिटल होता है, ऑर्बिटल को भी SPDF के रूप में ही दर्शाया जाता है, SPDF के रूप में दर्शाया जाता है। सबसेल और ऑर्बिटल दोनों के लिए सिंबल एक ही है। तो यहाँ देख रहे हैं फ्रेंड, S सबसेल में एक ही ऑर्बिटल पाया गया, तो ये क्या हो गया, S ऑर्बिटल हो गया। ओके फ्रेंड,
तो यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर 3 ऑर्बिटल पाया जा रहा है फ्रेंड। यहां पर कितने ऑर्बिटल पाए जा रहे हैं? 3 ऑर्बिटल पाया जा रहा है, 1 2 3। ओके फ्रेंड, पहले s आएगा फिर p आएगा, तो ये p के 3 ऑर्बिटल हैं जिसको px py एंड pz बोलते हैं। तो यहाँ पर 3 ऑर्बिटल पाए जा रहे हैं। अब यहाँ पर देखते हैं फ्रेंड्स, अब आगे में क्या है कि 0 का 0 रह गया, 1 का तो ये 3 पार्ट मैंने आपको बता दिया कि ये हमारा क्या हो जाएगा, s सबसे s ऑर्बिटल हो जाएगा, p के 3 ऑर्बिटल हो जाएंगे और d के हमारे कितने हो जाएंगे, 5। d के 5 ऑर्बिटल हो रहे हैं फ्रेंड ना, dxy dyz dzx dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एंड सॉरी फ्रेंड, इसके क्या क्या होते हैं, dxy dyz dzx और dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर, ये 5 ऑर्बिटल इसके होते हैं। ओके फ्रेंड, और उसके बाद देखिए फ्रेंड, जब हम यहाँ पर जाते हैं तो हमको 7 ऑर्बिटल मिलते हैं, लेकिन उनका निश्चित इस तरह से कोई ओरिएंटेशन अपने को प्राप्त नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपने क्या देखा कि m की वैल्यू l पे डिपेंड कर रही है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, टोटल वैल्यू ऑफ m देखते जाइएगा फ्रेंड, टोटल वैल्यू ऑफ m फॉर n की रिप्लेस में देखा जाएगा तो n स्क्वायर हो जाएगा। अर्थात फ्रेंड्स n की वैल्यू 1 है, इसका मैं स्क्वायर कर दूंगा तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 ही होगा। इस वजह से वैल्यू सिर्फ हमको 1 प्राप्त हुई है। अब यहाँ 2 का स्क्वायर कर दूंगा तो 4 हो जाएगा, देख सकते हैं टोटल 4 है। n की वैल्यू 3 है, इसके स्क्वायर कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्राप्त हो रहे हैं। उसी तरह से फ्रेंड n की वैल्यू 4 है, यदि 4 के स्क्वायर कर दूंगा तो 16 हो जाएगा। तो आप चलिए एक मिला लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो फ्रेंड ये फार्मूला यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम तीसरे क्वांटम नंबर की तरफ चलते हैं जिसका नाम क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर। फ्रेंड्स ये जो है मैग्नेटिक क्वांटम में बहुत खास है, इससे आपको कई चीज़ की जानकारी मिल जाएगी, अप टू डेट आप होते रहेंगे। अब हम चौथा देखते हैं फ्रेंड जिसका नाम है स्पिन क्वांटम नंबर। ये फ्रेंड क्वांटम नंबर बहुत ही खास क्वेश्चन, इस पर न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं और साथ ही साथ डिफिनीशन इसके एक पार्ट के बारे में शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, इसलिए इसको अच्छे से तैयार रखिएगा। इसी के बेस पर फ्रेंड हमारा होता है क्या, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जो हम अगले वीडियो में अटेम्प्ट करेंगे। ओके फ्रेंड, तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं चौथा जो हमारा क्या है, चौथा जिसका नाम है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, जैसा मैंने आपको बताया कि स्पिन क्वांटम नंबर से इलेक्ट्रॉनों की स्पिनिंग की जानकारी मिलती है, स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की जानकारी मिलती है कि इलेक्ट्रॉन के स्पिनिंग की डायरेक्शन क्या है, स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की जानकारी मिलती है। स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की क्या होता है फ्रेंड, अभी आपको समझ में आ जाएगा, स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की जानकारी मिलती है। ओके फ्रेंड, आइए देखते हैं, समझते हैं। और देखिए फ्रेंड, यदि इलेक्ट्रॉन घड़ी की सुइयों के हिसाब से क्लॉकवाइज यदि मूव करता है, यदि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, क्लॉकवाइज मूव करता है, तो उस कंडीशन में इसको हम प्लस हाफ के रूप में दर्शाते हैं, या इस तरह से इलेक्ट्रॉन की स्पिन को दर्शाते हैं। ओके फ्रेंड, या तो प्लस हाफ के रूप में या इस रूप में। यदि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज जब उसमें स्पिनिंग पाई जाती है तब उस कंडीशन में ये जस्ट अपोजिट हो जाता है फ्रेंड, तो इसको हम माइनस हाफ से दर्शाते हैं और इसकी स्पिनिंग जस्ट अपोजिट होती है। ओके फ्रेंड, तो आइए देखते हैं, समझते हैं। जैसे n की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू मैंने क्या बताया, 0। m की वैल्यू भी कितना प्राप्त हुआ था, 0, अभी हमने पीछे में किया था। तो s में चूंकि एक ऑर्बिटल में फ्रेंड, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, एक क्लॉकवाइज होगा तो एक एंटी क्लॉकवाइज होगा। ओके, इससे ज़्यादा नहीं होते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक क्लॉकवाइज होगा तो एक एंटी क्लॉकवाइज होगा, एक प्लस हाफ होगा तो एक माइनस हाफ होगा। इसको चाहे तो हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, प्लस माइनस हाफ के रूप में लिख सकते हैं। ओके फ्रेंड, तो आइए किसी और के लिए भी देख लेते हैं। जैसे हम दूसरे सेल में देखते हैं, n=2 लेते हैं, तब वहाँ पे क्या प्राप्त होता है। तो l की वैल्यू जैसा मैंने आपको बताया था फार्मूला, 0 से n-1 तक, मतलब 0 से 1 तक। ओके, और जब हम m की वैल्यू निकालते हैं तो 0 का 0 रह जाता है, इसकी वैल्यू होती है -1, 0 + 1 होती है। उसके बाद जब हम s की वैल्यू निकालते हैं फ्रेंड, s की वैल्यू निकालते हैं तो 0 में जैसे मैंने बताया प्लस माइनस हाफ, मतलब दोनों स्पिनिंग आ जाएगी इस ऑर्बिटल में, यहाँ पर भी प्लस माइनस हाफ, यहाँ पर भी प्लस माइनस हाफ, यहाँ पर भी प्लस माइनस हाफ, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे और अपोजिट स्पिन में पाए जाएंगे। ओके फ्रेंड, अब आइए थोड़ा सा हम स्ट्रक्चर से भी देख लेते हैं, समझ लेते हैं आखिर इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। जैसे देखिए फ्रेंड, हम 1s2, 2s2, 2p3 की बात करें या 2p4 की बात करें, ओके, तो कितने हो रहे हैं फ्रेंड, 8 हो जा रहा है ना।
8 एटॉमिक नंबर का कौन सा होता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का 8 हो गया। ओके फ्रेंड, तो यहाँ पर देखिए 1s में 1s सबसेल हो गया, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, है ना फ्रेंड। यहाँ 2s में देखिए फ्रेंड कितने पाए जा रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं। अब 2p की बात हम कर रहे हैं फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, 2p की बात कर रहे हैं। यदि मैं इसको पूरी रहने देते हैं, पहले बात करते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड चूंकि इस सबसेल में इक्वल एनर्जी वाले 3 ऑर्बिटल पाए जाते हैं, जो होते हैं हमारे px, py एंड pz। ओके फ्रेंड, मतलब 2p, 2px, 2py एंड 2pz। ओके, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन हैं वो कैसे भरे जाएंगे इसको देखिए। तो इक्वल एनर्जी वाले ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन पहले एक एक करके भरे जाते हैं, क्लॉकवाइज भरे गए। उसके बाद जो चौथा है, जो उसके आने के लिए कोई खाली जगह नहीं मिल रहा है, तो ये अपोजिट क्रम में क्या करेगा? स्पिनिंग करेगा। तो इस तरह से इसको भरे जाते हैं। मतलब यहाँ पर सबसेल के अंदर फ्रेंड ये अंदर में आपको ऑर्बिटल दिखाई दिया और ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन और अपोजिट स्पिन में आपको दिखाई दिया। आपने देखा कि किस तरह से सेल के अंदर सबसेल, सबसेल के अंदर ऑर्बिटल, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन में रखे जाते हैं। ये चीज़ मैंने आपको बतलाने की कोशिश किया। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, कुछ और जो फिगर हैं, जिससे मैंने अभी यहाँ पर राइट साइड में कुछ फार्मूला लिख रखा है, उसको मैंने एक्सप्लेन नहीं किया। क्या यहाँ बताया जा रहा है? टोटल वैल्यू ऑफ एस फॉर एन कितने होंगे? 2n² होंगे। तो आप आइए फ्रेंड देख लेते हैं। जैसे मैंने n की वैल्यू यहाँ पर 2 लिया था, 2 लिया था फ्रेंड, क्या लिया है? n की वैल्यू 2 लिया है। और फार्मूला मैं आपको क्या बता रहा हूँ? 2n²। 2n² मतलब 2 × 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर स्पिनिंग हमको 8 मिलेगी, इलेक्ट्रॉन 8, यहाँ 2 2 2 2, टोटल कितने हो गए? 8 हो गए। तो आई थिंक फ्रेंड ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद फ्रेंड एक और क्वेश्चन है, टोटल वैल्यू ऑफ m फॉर l, है ना फ्रेंड। जैसे हमने यहाँ पर m की जो वैल्यू निकाली है फ्रेंड, ये किसके बेस पे निकाला है? ऑन द बेसिस ऑफ L निकाला है। तो m की यदि वैल्यू कितनी होगी तो इसके लिए फार्मूला क्या है? 2l + 1। जैसे यहाँ पर देखिए फ्रेंड, L की वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है आपको? यहाँ पर 2 दिखाई दे रही है। ओके फ्रेंड, यदि मैं यहाँ पर 2 रख देता हूँ तो कितना हो जाएगा? 2 × 2 + 1, मतलब ये कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ओके फ्रेंड, तो देखिए 1 2 3 4 यहाँ गड़बड़ हो जाएगा। तो हमको क्या करना है फ्रेंड्स? L की जैसे 0 है, यदि मैं इस तरह से इसको नहीं समझना है, बल्कि इसको इस तरह समझना है कि 2 × 0 + 1। ओके फ्रेंड, तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, तो हमारा रिजल्ट सिर्फ 1 आएगा। तो ये 0 के लिए सिर्फ हमारा क्या? एक रिजल्ट आ रहा है। ये है, स्टूडेंट जनरली गलती करते, इसमें मैंने गलती करके बतलाया कि ऐसे मिस्टेक हो जाता है। अब देखिए L की वैल्यू 1 है, L की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे यदि मैं 1 रखूंगा तो 2 × 1 क्या हो जाएगा? 2 × 1 + 1, दैट इज कितना हो जाएगा? 2 + 1 = 3। तो इसकी कितनी वैल्यू प्राप्त हो रहे हैं? 3। तो ये निकालने का ये फार्मूला है। ओके फ्रेंड्स, तो अब आइए देखते हैं फ्रेंड्स, कुछ और मैंने न्यूमेरिकल लिख रखा है। उस जो ऊपर के जो मैंने फार्मूला बतलाया उसको भी न्यूमेरिकल के साथ ही मैंने आपको समझाने की कोशिश किया। तो आइए छोटे से 2 क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर ही लेते हैं, और बाकी इसमें भी कुछ एग्जाम्पल अटेम्प्ट कर ही लिए गए। कभी कभी ऐसा फ्रेंड पूछा जाता है कि जैसे n = 3 है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की मान दी गई है, तो L की वैल्यू क्या होगी, m की वैल्यू क्या होगी, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने आपको एग्जाम्पल में समझा ही दिया है। ओके फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से भी आता है कि जैसे मैंने 2p6 ले लिया, 2p6 के लिए बोल देगा कि n L m और s की वैल्यू को फाइंड आउट करिए। इस तरह से बोल देगा कि इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करिए, तो बड़ा पेचीदा हो गया। नहीं, कोई पेचीदा नहीं हुआ फ्रेंड, मैंने आपको सारा रॉ मटेरियल दे दिया है। देखिए फ्रेंड, ये इंटीजर नंबर है, ये n की जानकारी, n की वैल्यू 2 हो गई। उसके बाद l की वैल्यू के लिए फ्रेंड आपने देखा, चूंकि यहाँ p है तो p के लिए l की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो यहाँ पे l की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। और m की वैल्यू डिपेंड करती है l पर, तो आपने फार्मूला पढ़ा है कि m की वैल्यू क्या? -l से +l तक। तब ये चूंकि l पर डिपेंड कर रहा है तो क्या हो जाएगा? -1 0 एंड +1। ओके फ्रेंड, फिर हम s की वैल्यू जब निकालेंगे फ्रेंड तो सबके लिए ±½ मतलब 2 अपोजिट क्रम में, यहाँ पर भी ±½ यहाँ पर भी ±½ तो इस तरह से हमको 6 इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन में प्राप्त होंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन भी फ्रेंड पूछा जाता है। ओके, अब हम चलते हैं फ्रेंड्स, ये छोटे से न्यूमेरिकल जो को 2 क्वेश्चन मैंने लिख रखा है उसको भी बतला ही देता हूं आपको, है ना फ्रेंड्स। क्या बोला गया है कि फॉर n = 3 हम सोल्यूशन नंबर 1 को देख रहे हैं फ्रेंड, सोल्यूशन नंबर 1 को देख रहे हैं। क्या बताया गया है? n = 3 के लिए व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ L m एंड s, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड मैंने यहाँ फार्मूला बताया है, टोटल वैल्यू ऑफ L कितनी होगी? n के बराबर होगी। n की वैल्यू 3 है तो L की वैल्यू भी 3 ही होगी।
ओके फ्रेंड्स, और टोटल वैल्यू ऑफ m फॉर n कितना होगा, n का स्क्वायर कर देंगे, 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 9 हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने बताया क्या कर देंगे, 2n स्क्वायर कर देंगे s के लिए, 2n स्क्वायर कर देंगे मतलब 2 और इंटू 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 9 2 जा 18, ये हमारा 18 हो जाएगा। ओके फ्रेंड, तो इस तरह से हम इसके वैल्यू को प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो आई थिंक ये सोल्यूशन नंबर 1 समझ में आ गया। छोटा सा जो ऊपर मैंने फार्मूला लिखा उसी का ये इंप्लीमेंटेशन है। सोल्यूशन 2 को देखते हैं फ्रेंड। सोल्यूशन 2 में क्या बात बोली गई है, फॉर l इक्वल टू 4, l इक्वल टू 4 दिया गया है, तो पूछा जा रहा है व्हाट विल बी टोटल नंबर ऑफ m। तो टोटल वैल्यू ऑफ m निकालने का फ्रेंड फार्मूला मैंने बताया क्या, 2l + 1। आपसे m की टोटल वैल्यू पूछी जा रही है, टोटल वैल्यू ऑफ m पूछी जा रही है, तो फार्मूला आप जानते हैं क्या, 2l + 1 होता है। तो हम क्या करते हैं फ्रेंड, 2 इंटू l की वैल्यू यहाँ पर डाल दिया, कितना है 4 है, 4 + 1 कर दिया, तो ये मिल के कितना हो जाता है 9। तो यही हमारा आंसर है। छोटा छोटा क्वेश्चन है, ये भी याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये फार्मूला जैसा है, फार्मूला ही है, आपको काम करेगा कि l की वैल्यू 0 है या s के लिए l की वैल्यू 0 होती है, p सब सेल के लिए l की वैल्यू 1 होती है। इस तरह सब कुछ याद रखिएगा। ओके फ्रेंड, तो आई थिंक आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो इसको ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।